सीपी शर्मा क्लासेस। शुरू करते हैं ग्राफ्स के बारे में। जो आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी है उसमें ग्राफ है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के जो ग्राफ्स के टाइप्स हैं सारे कंबाइन करके एक जगह आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो स्टडी करेंगे पूरे ग्राफ जो एनसीईआरटी में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के एनसीईआरटी में, ठीक है, नीट के सिलेबस के। सबसे पहले देखो, अपन बात करें स्ट्रेट लाइन ग्राफ की। आपने एक ग्राफ देखा होगा, इस प्रकार का ग्राफ। ये ग्राफ, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, ऐसा ग्राफ देखा होगा, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा ये कर्व, इस प्रकार का ग्राफ, इनमें एक्स और वाई में क्या रिलेशन होता है, तब ऐसा ग्राफ बनता है। तो इन सब की बात करेंगे अपन। जनरली बात करें अपन, ये स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं हम। एक इसकी इक्वेशन होती है, वो होती है y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो आप लेंगे, जो चीज लेंगे, चाहे से वेलोसिटी लो, आप मोमेंटम लो, एनर्जी लो, जो लेंगे वाई पे, फिर एक्स पे कौन सी आप ले रहे हैं, ठीक है, कौन सी राशि कौन सी, तो वो होगा एक्स और वाई। तो आपका ये हो गया वाई एक्सिस पे वाई और एक्स एक्सिस पे एक्स। यहाँ पे जो m है, ये जो m है, m होता है स्लोप। m क्या होता है? स्लोप, जिसे आप स्मॉल m से शो करेंगे यहाँ पे। और जो स्लोप होती है ना, वो होती है tan थीटा के बराबर। अब tan थीटा क्या होता है? इसमें tan थीटा, ये थीटा मान लो यहाँ पे एंगल, तो tan थीटा होगा y बाई एक्स। तो tan थीटा होता है डेल्टा y बटा डेल्टा x, या y बटे x। इसे आप बोलते हैं tan थीटा। ये हो गई स्लोप इसकी। अब बात करें c, यहाँ पे c है, वो है इंटरसेप्ट, जिसे अंतःखंड कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतः खंड, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, ओके, ये होगी इंटरसेप्ट। अंतःखंड कैसे होगा? अगर ये देखो, आपने ग्राफ बनाया एक, ये आपकी वाई एक्सिस है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ओके, जो आपका y बराबर mx प्लस सी था, ये c अंतःखंड होगा। अंतःखंड अगर ये प्लस में है, तो ये जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट है, ये प्लस में रहेगा, c प्लस में रहेगा। अगर c नेगेटिव है, माइनस में है, तो अंतःखंड यहां पे होगा y में। समझ में आ रहा है ये चीज? यानी अगर c के आगे c प्लस में है तो अंतःखंड ऊपर होगा, यानी पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव लाइन पे होगा। अगर c के आगे नेगेटिव है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना, y बराबर mx माइनस सी भी लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो माइनस है तो नेगेटिव में होगा, और प्लस है तो पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव में तो अंतःखंड अगर पॉजिटिव में है तो आप यहां से लाइन खींचेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव में है तो यहां से शुरू कर सकते हैं। अगर y एक्सिस पे नेगेटिव में इंटरसेप्ट है तो यहां से शुरू होगा, क्योंकि ये जो अंतरखंड है ये हो गया। अब ये जो इंटरसेप्ट है, यहाँ पे तो नेगेटिव लाइन होगी ना ये y के लिए, और ये ऊपर वाली पॉजिटिव होगी। ये बेसिक चीजें हैं। अपन टाइप्स तो आगे पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन बनाई, किस प्रकार से कर्व बनेगा, एलिप्स का क्या होगा, हाइपर पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, ये सारे ग्राफ्स की स्टडी करेंगे अपन। तो ये बेसिक चीजें। एक स्लोप के बारे में अपन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपन ग्राफ्स के जो टाइप्स है, किस प्रकार से अपन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्या रिलेशन होगा वाई और एक्स में स्ट्रेट लाइन के लिए, और सारे ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। स्लोप की बात कर लेते हैं अपन। स्लोप होती है ढाल, ठीक है। मानो आपके पास ये है, ये जो इसकी है ये होगी आपकी स्लोप, ठीक है, जिसे आप tan थीटा से शो करेंगे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y बाई एक्स इसे जनरली अपन बोलते हैं डेल्टा y बटा डेल्टा x। अगर देखो, एक बात करते हैं, अगर आपके पास जो एंगल है, ये एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर एंगल, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से छोटा है, तो जो स्लोप होगी ना m,
स्लोप को m से प्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे मैं, तो जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी आप, ये बात क्लियर हुई। अब देखो, अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो अपन लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देन क्या होगा, तब आपका जो यहाँ पे ये स्लोप है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। स्लोप कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, सीधा सा फंडा बता रहा हूं स्लोप के लिए। अगर जो थीटा है यहाँ पे वो 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर थीटा ग्रेटर देन है 90 से तो आपकी स्लोप नेगेटिव होगी। ये स्लोप का फंडा हुआ। यानी ये जो अपन ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं ना, उससे पहले इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेसिक बेसिक थोड़ा नॉर्मल चीजें हैं। इसके बाद में अब टाइप्स पढ़ेंगे कि एक्सट्रीम लेवल पे ट्रिक से भी आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। तो अपन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला ग्राफ अपन y और x का सिंपल रिलेशन वाला स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देखते हैं। तो पहला ग्राफ देखें अपन, मानो y बराबर x वाला ग्राफ है। y बराबर x का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा v बराबर u प्लस at वाला समीकरण है। इसमें आपको बोला गया है जो u है और a है ये तो है कांस्टेंट, तो आपको v एंड t में ग्राफ खींचना है। तो v और t क्या हो गया, ये सिंपल रिलेशन वाला ग्राफ हो गया ना v और t में, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो t और v में ये वाला ग्राफ हो गया। यानी y बराबर x वाला ग्राफ हो जाए। तो क्या होगा, y बराबर x वाला कौन से इक्वेशन से निकाला अपन ने, समीकरण कौन से लेते हैं अपन, y बराबर mx प्लस c वाला, ठीक है, ये चीज यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो y बराबर x वाला ग्राफ खींचना है आपको, ये होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये ध्यान रखना। y बराबर x होगा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, और ये होगा, देखो अपन ने बना ली, मानो ये है आपके पास y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। तो ये ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन होगा ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ y बराबर x का। क्लियर हुआ यहां तक, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अपन। मानो आपके पास रिलेशन आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर लगा हुआ रिलेशन आ गया, तब कैसे खींचोगे, तब किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। देखो वही अपन को बनाना है, ये y एक्स हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। अब देखो इस वाले ग्राफ को बनाने की एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं आपको। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ऐसे बनेगा कि जिस साइड में पावर कम है उस साइड में जो ग्राफ है उसका मुंह ओपन होगा। जैसे y की पावर कम है ना, यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x के तो स्क्वायर है, यानी जिसकी पावर कम है, तो y की पावर कम है, तो ग्राफ का जो मुंह है वो ऐसे हो जाएगा। यानी इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, जो बनेगा ये y बराबर एक्स स्क्वायर का बनेगा। समझे, नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ इस प्रकार से होता है x बराबर वाई स्क्वायर। तो कैसे बनाते हैं आप, देखो इसको बनाने का तरीका, ये लिया अपन ने, ठीक है, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। अब देखो पावर किसके ज्यादा है, पावर है y के ज्यादा, और कम किस पे है, x पे। तो x की ओर मुंह इसका ओपन हो जाएगा, तो आपका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ रही बातें, यहां तक क्लियर हो रहा है? यानी जिस साइड में आपको क्या करना है, पावर कम होगी ना, उस साइड में इसको ओपन करना है। ये चीज क्लियर हुई। यानी स्टैंडर्ड ग्राफ अपन ने दो देख लिए। एक ग्राफ अपन देखते हैं, अगर आपके पास मान लो रिलेशन हो, थर्ड ग्राफ अपन देखते हैं y बराबर रूट एक्स का। यानी इसे क्या बोल सकते हैं, y बराबर x की पावर हाफ, है कि नहीं? बिल्कुल बात सही है, ये बात क्लियर समझ में आई ना? बिल्कुल ये बात है। तो ये वाला ग्राफ अपन देखते हैं y बराबर रूट एक्स का। अब इसमें वही पावर का हिसाब देखो, ये ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का जो अपन ने बनाया था। रूट एक्स की पावर, रूट एक्स है यानी एक्स की पावर हाफ है, पावर कम किसकी है,
y की ज्यादा है, x की हाफ है पावर, तो ओपन किसकी ओर होगा, मुंह इसका जो पावर कम होती है उसकी ओर, तो ये कटोरी का जैसा ऐसा, ये आपका ग्राफ बन गया। ओके, तो ये ग्राफ हो गया, 3 रिलेशन मैंने बता दिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे आपके पास एक रिलेशन आता है, चलो इसको सही करके दोबारा देखते हैं। ये 3 चीजें तो समझ में आई होगी आपको, आई होप बिल्कुल क्लियर। अब करते हैं अपन पैराबोला, जो ग्राफ है वो कौन सा है, जो अपन ने बनाया था ना अभी, y बराबर एक्स स्क्वायर का, कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y की तरफ, इस प्रकार का ये जो ग्राफ है ये है पैराबोला। ठीक है, इसे बोलते हैं आप पैराबोला, ये आपकी। अब इसके नेक्स्ट अपन ग्राफ देखते हैं 4th नंबर का, वो अपन देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। वो रिलेशन होता है y बराबर आपके पास 1/x है, या आप इसे या ऐसे भी बोल सकते हैं yx अगर कांस्टेंट है तो भी ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा। और ये जो ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, यानी ये आपकी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जैसे अपन ने बनाया है। ये देखो 1 मिनट, इस प्रकार का ग्राफ है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसे बोल सकते हैं हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप इसे बोलेंगे। ओके, तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको, यानी इस प्रकार का रिलेशन आ जाए तो ऐसा ग्राफ बनाना आपको। अगर मानो आपको दे दिया जाए, मानो y बराबर x है, तो इसका ग्राफ y बराबर 1/x² का ग्राफ, y बराबर 1/x की पावर क्यूब का ग्राफ। अब ये 3 रिलेशन दे दिए, अब इनका ग्राफ पूछ रहा है, तो कैसे कैसे ग्राफ होंगे। मानो ये देखो 1/x के लिए यहां से अपन मान लो पॉइंट से, ये ऊपर वाला हिस्सा, यहां से नीचे वाला लोअर पार्ट का अपन देख लेते हैं। इस लोअर पार्ट का, ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही रह जाएगा, बनाने में समझने में सही रहेगा ये अपने। देखो एक ये ग्राफ है, वही ऊपर से आते हुए फिर ये है और एक ये है। अब इनमें से x² का कौन सा है, क्यूब का कौन सा है, 1/x का कौन सा है। देखो ये होगा 1/x का, ये 1/x² का, ये 1/x क्यूब का। अगर 4 होगा तो उसके नीचे होगा 1/x की पावर 4 का होगा, तो इसके नीचे ग्राफ बनेगा। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कुछ इस प्रकार के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, ऊपर से ये ऐसे, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये बनते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ग्राफ की नेक्स्ट टाइप है, अपन इलिप्स और सर्कल के बारे में देखते हैं। इलिप्स और सर्कल का जो ग्राफ है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सर्कल के बारे में देख लेते हैं। सर्कल का ग्राफ, फॉर एग्जांपल अपन ने एक सर्कल बनाया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है आपकी, इसकी रेडियस r है। तो इसके लिए इक्वेशन कौन सी होगी, वो इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये जो इक्वेशन है, अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो वो ग्राफ होता है सर्कल के लिए। अपन बात करें इलिप्स के लिए, इलिप्स के लिए अगर बात करें इलिप्स की, तो इलिप्स कैसा होगा, जैसे आपका ये सर्कल होता है, उसको कुछ विकृत कर दो, तोड़ दो, मतलब उसकी जो रेडियस है अलग अलग हो जाएगी। वाई एक्सिस की रेडियस अलग होगी और एक्स एक्सिस की जो रेडियस है वो अलग हो जाएगी। तो इसके लिए अपन बनाएंगे, मानो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की रेडियस इसकी ए है और वाई एक्सिस की इसकी रेडियस बी है। तो ये इक्वेशन कौन सी फुलफिल करेगा, ये है इलिप्स, यानी इसकी जो
ये एक्स एक्सिस की रेडियस ज्यादा है, वाई एक्सिस की रेडियस कम है, ये ध्यान रखना। इलिप्स में क्या होता है, जो आपका सर्कल बनेगा, सर्कल नहीं बनता है इसमें, सर्कल की तो रेडियस सेम होगी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, पर इसमें क्या होता है, एक्स डायरेक्शन के अलग, वाई डायरेक्शन के अलग। ओके, तो इसका जो होगा आपके पास इक्वेशन, वो होगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया इलिप्स का, इलिप्स का हो गया ये, सर्कल का ये। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होगी, यहां तक नोट करो। तो आपने स्लोप के बारे में, पॉजिटिव स्लोप कैसे निकालते हैं, नेगेटिव स्लोप कैसे निकालते हैं, वो फंडा भी आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी। अगर जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है तो वो पॉजिटिव स्लोप होगी, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो स्लोप नेगेटिव होगी। और जो स्लोप है उनके टाइप्स भी मैंने आपको बता दिए। एक बार इनको समराइज कर देते हैं सारे टाइप्स को आपके लिए, सबके लिए। जो सर्कल है उसके लिए इक्वेशन कौन सी होगी, क्या है, स्ट्रेट लाइन वाला, सबके लिए एक साथ अपन कर देते हैं। शुरू करते हैं, देखो यहां से देखना आप। सबसे पहला अपन शुरू करते हैं y बराबर x वाला फंडा। y बराबर x के लिए आपकी जो इक्वेशन हो गई y बराबर x, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हो गया आपका ग्राफ। सेकेंड बात करें अपन y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ हो जाएगा। अगर इसके साथ +3 इंटरसेप्ट लगा दिया जाए तो ये यहाँ पे ऊपर हो जाएगा इंटरसेप्ट। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये mx प्लस c वाला, यहाँ पे c इंटरसेप्ट हो गया ना 3, तो ये होगा कुछ इस प्रकार का ग्राफ, ये यहाँ से ओरिजिन से उठ जाएगा ऊपर। ओके, अगर नेगेटिव में है 3, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये देखो यहाँ से नीचे से हो जाएगा, ये समझ रहे हो। तो इस प्रकार, सॉरी ये नीचे नहीं होगा, ये नीचे से यहां से शुरू हो जाएगा। ओके, नीचे से इस प्रकार से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा, यहां तक क्लियर है। आगे देखो, थर्ड अपन देखते हैं y बराबर रूट एक्स का। y बराबर रूट एक्स के लिए ये x, ये y, तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे ये बन जाएगा। 3 हो गए। फोर्थ अपन देखें y बराबर 1/x के लिए ग्राफ बनाए, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ ये बनता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, y बराबर 1/x का ग्राफ हो गया, क्लियर। अब सर्कल के लिए बात करें, सर्कल की बात करें तो सर्कल के लिए ये सर्कल है आपका, ये रेडियस r है, ये आपका y डायरेक्शन एक्सिस, ये x एक्सिस है। इक्वेशन हो जाएगी इसकी y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के लिए। अगर बात करें 6 इलिप्स की, अगर इलिप्स कैसा होता है, देखो इलिप्स होता है कुछ इस प्रकार से, 1 मिनट, ये है इलिप्स, यानी इसकी एक x डायरेक्शन की जो रेडियस है अलग है, y की अलग है, या इस प्रकार का भी आप बोल सकते हैं, y डायरेक्शन में ज्यादा x में कम। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। मानो इसे अपन ने a बोल दिया और इसको b बोल दिया, ये आपकी y डायरेक्शन हो गई, y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो आपके इसके लिए जो इक्वेशन है वो कैसे लिखोगे, वो हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो x है, जो डायरेक्शन में उसकी रेडियस है, डायरेक्शन वाला उसका स्क्वायर बटा जो उसी रेडियस का स्क्वायर लिखना है आपको। ठीक है,